हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम उपनिषदों की दार्शनिक विचारधारा के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषदों का अध्ययन है वो संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक के अध्ययन के पश्चात किया जाता था। इसलिए इस ज्ञान को है वो उपनिषद कहा गया। उपनिषद वेदों का सार भाग भी है, इसलिए भी इसको उपनिषद कहा जाता है, क्योंकि इसमें वेदों का अंत हो जाता है। अर्थात वेदों में जो ज्ञान है वो ज्ञान जो प्रारंभ होता है वेदों में, उस वेदों के जो चिंतन का जो अंतिम परिणति है वो उपनिषदों में होती है। इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। या हम कह सकते हैं कि उपनिषदों में स्रोत चिंतन मिलता है। और उपनिषदों के विषय में ये कहा जाता है कि उपनिषद जो फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट है, इससे आगे कोई चिंतन नहीं है। अर्थात उपनिषदों में वेदों का जो स्रोत चिंतन है, जहाँ व्यक्ति का चिंतन है वो समाप्त हो जाता है, वह ज्ञान है, वह चिंतन है, वो उपनिषदों के अंदर मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपनिषद है वो उपनि और सद, 3 जो शब्द है उनका कम्बिनेशन से, उस कम्बिनेशन को है वो उपनिषद है वो कहा गया है। उप का अर्थ होता है निकट, नि का अर्थ होता है श्रद्धा और सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात वह ज्ञान अर्थात वह रहस्यमय ज्ञान जो शिष्य गुरु के चरणों में बैठ करके है वो प्राप्त करता था, उस ज्ञान को है वो उपनिषद कहा गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपनिषद है उसको वेदांत भी है, वेदोपनिषद है वो भी कहा जाता है। तो उपनिषद में गूढ़ रहस्य मिलता है, और यह जो रहस्यमय ज्ञान है वो रहस्यमय ज्ञान है, वो गुरु है, वो कुछ जो प्रमुख शिष्य है उन्हीं को ही वे ज्ञान है वो गुरु है वो प्रदान करता था। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात है वो व्यक्ति है कि सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते थे, और सत्य की प्राप्ति है वो करता था। उसको अल्टीमेट रियलिटी का ज्ञान हो जाता था, और उसका जो अज्ञान है उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाता था, और एक प्रकार से जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको जान लेता था। वही जान लेता था कि तू कौन है, अर्थात वह कौन है। ये बात उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा है वो ये ज्ञान प्राप्त हो जाता था। तो जैसे उपनिषद है उसके विषय में आप जानते हैं कि उपनिषदों की संख्या है वो अनेक बताई गई है, लेकिन साधारणतः ये बताया जाता है कि उपनिषदों की संख्या 108 है, और जिसमें 12 उपनिषद प्रमुख हैं और 10 उपनिषदों पर है वो शंकर ने भाष्य लिखा। और ये भी आप जानते हैं कि उपनिषद है वो गद्य और पद दोनों में है, और इनकी जो भाषा है वो काव्य में है। तो देखिएगा जो उपनिषद है उसमें हम जानते हैं कि उपनिषद में जो धार्मिक और जो दार्शनिक विचारधारा है वो मिलती है, लेकिन जो उपनिषदों के अंदर जो विचारधारा मिलती है वो एक तरह से उपनिषदों के जो विषय हैं वो एक तो ब्रह्म है, एक आत्मा है, एक जगत है, और एक बंधन है और मोक्ष। इन 5 बातों पर है वो उपनिषदों पर प्रकाश डाला गया है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, और इनमें आपस में ब्रह्म और आत्मा है उसमें क्या संबंध है, ब्रह्म और जगत में आपस में क्या संबंध है, और व्यक्ति बंधन में क्यों पड़ता है, और बंधन से मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इन बातों का विवेचन है वो हमें उपनिषदों के अंदर है वो मिलता है। तो देखिएगा जहाँ जो वेद हैं उस वेदों का जो चिंतन है वो एक प्रकार से है वो कर्मकांड का है। अर्थात वेदों के अंदर जो ऋषि है वो भूदेवादी थे, अर्थात उन्होंने प्रकृति की शक्तियों को कार्य करते देखा, और प्रकृति की शक्तियों के विषय में उनका चिंतन था, और उनका मानना था कि प्रकृति की शक्तियाँ उनको प्रसन्न रखा जाए और यागिक कर्मकांड की जाए, मंत्रों द्वारा और यागिक कर्मकांडों के द्वारा प्रकृति की शक्तियों को यदि प्रसन्न किया जाए तो वो उनकी हर इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। अर्थात वेदों का जो चिंतन है वो एक प्रकार से बहिर्मुखी था, एक्सट्रोवर्ट था। अर्थात वो एक तरह से प्रकृति की शक्तियों के द्वारा है
वो ऐश्वर्य और भोगों का वो प्राप्त करना चाहते थे। वो प्रकृति की शक्तियों से सब कुछ प्राप्त करना चाहते थे। अर्थात वेदों के चिंतन का जो आधार था वो नेचर था, मतलब बहिर्मुखी था, जबकि मतलब आशावादी दृष्टिकोण था उनका। और जबकि जो उपनिषद है उनके चिंतन का जो आधार था वो एक प्रकार से है वो आत्मा के बजाय है, सॉरी, प्रकृति के बजाय वो आत्मा था। अर्थात वो आत्म साक्षात्कार है की अभिलाषा रखते थे। और उन्होंने ईश्वर को आत्मा के रूप में देखा, आत्मा भी देखा। और उनका चिंतन है, उस चिंतन अंतर्मुखी था। जबकि जबकि जो वेदों का चिंतन है वो बहिर्मुखी था, उपनिषदों का चिंतन है वो इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट की जगह इंट्रोवर्ट था। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो उपनिषद वैदिक चिंतन उपनिषद चिंतन के अंदर ये अंतर हमें दिखाई देता है। कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान कांड, वेदों के अंदर जहाँ हमें जो वेदों का एक पार्ट है उसमें उपासना कांड की बात की जाती है, तो यहाँ उपनिषदों के अंदर ज्ञान कांड की बात की जाती है। अर्थात उपनिषदों में ये कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा है, जो परम ज्ञान है उसके द्वारा है आप वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं या अपने आप को पहचान सकते हैं। तो ज्ञान को महत्व दिया गया उपनिषदों के अंदर है। तो देखिएगा जो उपनिषद है उसमें एक तरह से ब्रह्म के विषय में है वो क्या कहा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उपनिषदों के अंदर जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको ब्रह्म कहा गया है, मतलब परम सत्ता को ब्रह्म कहा गया है। और उपनिषदों में ये कहा गया है कि जो ब्रह्म है उसका अर्थ होता है बढ़ना या विकसित होना, अर्थात वो विस्तृत है, विशाल है। और जो ब्रह्म है वो विश्व के रूप के अंदर है, वो एक प्रकार से विस्तृत होता है। तो इस जगत है उसका आधार है वो ब्रह्म ही है। और उपनिषदों के अंदर जो 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 एक तरह से जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के विषय में ये कहा गया है कि सभी पदार्थ है वो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं। तो सभी पदार्थों का अस्तित्व और उसका परिचालन है वो ब्रह्म पर ही निर्भर है। और ब्रह्म जो ब्रह्म के दो स्वरूप है उपनिषदों में बताए गए हैं, एक पर ब्रह्म और एक अपर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म है जिसको निष्प्रपंच ब्रह्म कहा जाता है, और जो अपर ब्रह्म है उसको सप्रपंच ब्रह्म कहा जाता है। तो उपनिषदों के अंदर ब्रह्म के दो स्वरूप, अर्थात ब्रह्म के दो प्रकार के दो रूप हैं। तो पर ब्रह्म है उसको कहा गया है कि वो असीम है, जबकि अपर ब्रह्म को ससीम कहा गया है। परम ब्रह्म को निर्गुण कहा गया है और अपर ब्रह्म को सगुण कहा गया है। पर ब्रह्म को निर्विशेष कहा गया है, अपर ब्रह्म को सविशेष कहा गया है। परम ब्रह्म को निष्प्रपंच जैसे मैंने बताया, और जो अपर ब्रह्म है उसको सप्रपंच कहा गया है। पर ब्रह्म को अमूर्त कहा गया है, अपर ब्रह्म को मूर्त कहा गया है। पर ब्रह्म को स्थिर कहा गया है, जबकि अपर ब्रह्म को अस्थिर कहा गया है। जो पर ब्रह्म के विषय में कहा गया है कि वे उपासना का विषय नहीं है पर ब्रह्म, जबकि जो अपर ब्रह्म के विषय में कहा गया उपासना का जो 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 विषय है। और पर ब्रह्म की व्याख्या करने के लिए नीति नीति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अपर जो ब्रह्म उसके लिए इति इति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो परम ब्रह्म को एब्सोल्यूट कहा गया है, जबकि अपर ब्रह्म को गॉड कहा गया है, जिसकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि सगुण होने के कारण से अपर ब्रह्म की पूजा की जा सकती है। तो उपनिषदों के अंदर ब्रह्म की जो एकवाद की व्याख्या की गई है, और ब्रह्म को एक तरह से कालातीत कहा गया है, नित्य और शाश्वत कहा गया है, और सभी काल का आधार काल कहा गया है, और उसको त्रिकाल से परे बताया गया है, दिक् से परे बताया गया है, लेकिन सभी दिशाओं का, सभी दिक् का जो आधार है वो बताया गया था। टाइमलेस है ब्रह्म है, तो स्पेसलेस है, वो टाइमलेस है, उसको बताया गया। तो इस तरह से ब्रह्म के विषय के अंदर क्या है कि उपनिषदों के अंदर है वो ब्रह्म की एक तरह से एक निषेधात्मक जो व्याख्या उस पर जोड़ दिया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में तो ब्रह्म की व्याख्या के लिए नीति नीति की शब्द का इस्तेमाल किया गया, और उसमें याज्ञवल्क्य कहता है कि ब्रह्म न यह है और न वह है, अर्थात नीति नीति। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म की व्याख्या नकारात्मक शब्दों में एक तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है, नीति नीति। तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्म जो है वो एक प्रकार से क्या नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ब्रह्म को हम इस साधारण बुद्धि के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते। और कठोपनिषद है तो तैत्तिरीय उपनिषद में नीति नीति से ब्रह्म के गुणों का निषेध किया गया है। तो ब्रह्म है वो ज्ञान का आधार है, और ब्रह्म ज्ञान ही उपनिषदों का जो प्रमुख लक्ष्य है। ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई भी है ज्ञान वो संभव नहीं है। तो जो उपनिषदों के अंदर जो है वो ब्रह्म को है एक प्रकार से सच्चिदानंद कहा गया है। तो ब्रह्म के विषय में कहा गया है कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता असंदिग्ध है,
और ब्रह्म ही हमारी आत्मा है, और आत्मा का अस्तित्व कभी संदेहास्पद हो ही नहीं सकता, क्योंकि संदेह करने वाली स्वयं आत्मा ही है। तो ब्रह्म को सत्य इसलिए कहा गया है क्योंकि सारा जो एग्जिस्टेंस है वो ब्रह्म पे निर्भर है। और ब्रह्म को चित्त इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्म शुद्ध चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म को आनंद रूप है इसलिए कहा गया है क्योंकि सभी आनंदों का स्रोत है वो ब्रह्मी है, जो ब्रह्मी है, इसलिए ब्रह्म को सच्चिदानंद है वो कहा गया है। तो ब्रह्म को अनंतम में भी कहा गया है कि सभी सीमाओं से वो शून्य है, परंतु इससे ये निष्कर्ष निकालना कि ब्रह्म अज्ञेय है, ये सर्वथा गलत है। उपनिषदों में ब्रह्म को ज्ञान का आधार कहा गया है और वह ज्ञान का विषय नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ही उपनिषदों का लक्ष्य है। ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। तो उपनिषदों के अंदर है वो ब्रह्म को निर्गुण कहा गया, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म गुणों से शून्य है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म के विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। ब्रह्म के जो 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 एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 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 ब्रह्म है उसके 3 स्वरूप लक्षण है वो बताए गए हैं, और वह है सच्चित और आनंद है। तो इस तरह से शंकर ने जहाँ निर्गुण ब्रह्म के विषय में बल दिया, वहीं रामानुज है वो सगुण ब्रह्म है उस पर बल देता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म के साथ ही जो आत्मा है उसके विषय में उपनिषदों में ये कहा गया है कि जो आत्मा है और ब्रह्म है वो एक ही हैं। आत्मा और ब्रह्म जो है, जो आत्मा और ब्रह्म वो अलग अलग नहीं है, इनमें जो अभेद है, और इसमें ये भी आत्मा के विषय में ये कहा गया कि ब्रह्म की तरह आत्मा भी सच्चिदानंद है। और जो आत्मा है, छांदोग्य उपनिषद के अंदर तो ये कहा गया है कि जो आत्मा की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसके विषय में वर्णन किया गया है कि आत्मा है उसकी 4 अवस्थाएं हैं, जैसे जागृत अवस्था है। तो आत्मा की जो जागृत अवस्था है उसमें ये कहा गया है कि वह जागृत अवस्था में जो वह ब्रह्म इंद्रियों द्वारा है वो सांसारिक विषयों का भोग करता है। तो जब जागृत अवस्था में जो आत्मा की जो जागृत अवस्था है, आत्मा की 4 अवस्था है, उसका वर्णन उपनिषद में किया गया है, जिसमें जागृत अवस्था है और स्वप्न अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, ये 4 अवस्थाओं का, आत्मा की 4 अवस्था है उसका वर्णन है वो उपनिषदों में मिलता है। जिसमें जो जागृत अवस्था है तो उस जागृत अवस्था को विश्व कहा गया है, और उसमें कहा कि जब बाह्य इंद्रियां हैं वो सांसारिक विषयों का भोग करती है तो वो जागृत अवस्था है। और जब एक प्रकार से जो हम ये कहें कि जो स्वप्न अवस्था है उसमें बाह्य इंद्रियां तो सो जाती हैं लेकिन मन है वो काम करता रहता है, जबकि जागृत अवस्था में मन और इंद्रियां दोनों काम करती रहती है, दोनों सक्रिय रहती हैं। और सुषुप्त अवस्था में मन भी है वो सो जाता है, जबकि तुरीय अवस्था है वो एक प्रकार से आत्मा का परम रूप होता है और उसमें आत्मा अपने वास्तविक रूप है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो तुरीय अवस्था है वो आत्मा की 4थी अवस्था होती है, और ये तुरीय अवस्था है वही आत्मा है वो एक तरह से ब्रह्म ही है, आत्मा एक ब्रह्म बन जाती है। तो अब आत्मा की जो वास्तविक स्थिति है वो तुरीय अवस्था है। तो इस प्रकार से उपनिषदों के अंदर आत्मा है उसकी 4 अवस्थाओं का जो वर्णन है वो किया गया है, जिसमें जो जागृत अवस्था को विश्व कहा गया है और स्वप्न अवस्था को तेजस कहा गया है और सुषुप्त अवस्था को है वो प्रज्ञा है वो कहा गया है। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार से है वो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर है वो आत्मा के है वो जो 5 कोश हैं उसका वर्णन किया गया है, जिसमें अन्नमय कोश है जिसके अंतर्गत स्थूल शरीर है वो उसको आत्मा का अन्नमय कोश कहा जाता है। और जो श्वास प्रवास जो 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 जिससे शरीर की गति उत्पन्न होती है उसको प्राणमय कोश कहा गया है। और जो संकल्प विकल्प करने वाली जो आत्मा उसको मनमय कोश कहा गया है। और विवेक करने वाला जो कोश है वो विज्ञानमय कोश कहलाता है। और जो आनंदमय कोश है वो उसमें सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाला कोश है, और आनंद उत्पन्न करने वाला कोश है उसको आनंदमय कोश कहा जाता है। तो इस प्रकार आत्मा के 5 कोशों हैं उसका वर्णन है वो किया गया।
आत्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन भी उपनिषदों में किया गया है, जिसमें बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त है। तो बद्ध आत्मा की जो 3 स्थितियाँ हैं, उसमें बद्ध स्थिति है वो एक तरह से आत्मा की सांसारिक अवस्था है, उसको बद्ध स्थिति कहा गया है। और जो मुमुक्ष अवस्था है उसमें जीव मोक्ष के इच्छुक रहता है, अतः अतः भोग विषयों के प्रति है वो लगाव नहीं रहता, उसको मुमुक्षु कहा गया है। और मुक्त है, इस अवस्था में आत्मा जन्म मरण के आगमन से वो पूर्ण रूप से मुक्त है, वो हो जाती है। तो इस प्रकार जो जो उपनिषद है उसमें ब्रह्म और आत्मा है उसके विषय में वर्णन किया गया है। जिस प्रकार ब्रह्म है वही आत्मा है, ब्रह्म और आत्मा में अभेद है, उसको बताने का प्रयास किया गया है। तो एक तरह से उपनिषदों के अंदर ब्रह्म और आत्मा में जो अभेद है उसके विषय में उपनिषदों के अंदर है वो 4 महावाक्यों के द्वारा है। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा है उसके अभेद है, उसका वर्णन किया गया है। जिसमें हम जो बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं उसमें अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। ऐत्रेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म है अर्थात ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है। और छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि अर्थात तू ही ब्रह्म है। और मुंडक उपनिषद के अंदर कहा गया है कि अहम आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार उपनिषदों के अंदर 4 महावाक्यों के द्वारा आत्मा और ब्रह्म के मध्य अभेद है उसको बताने का वो प्रयास किया गया है। जबकि उपनिषदों के अंदर जो जगत के विषय के अंदर जो वर्णन किया गया है उसमें उपनिषदों के अंदर जगत के विषय में ये बताया गया है कि एकमात्र सत्ता वो जगत की है। और जो 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 जगत है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उसी से पलता है, अंत में उसी के अंदर वो विलीन हो जाता है। और जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें कहा गया है कि ब्रह्म वो सृष्टि की रचना करता है और उसी में है वो प्रविष्ट हो जाता है। वह देश काल प्रकृति आदि ब्रह्म का आवरण है। उपनिषदों में कई स्थान पर जगत को ब्रह्म का विकास माना गया है, मतलब ब्रह्म का जो फैलाव है वही जगत है। तो इस प्रकार से क्या है कि जगत है, केवल जो जगत की सत्ता है, लेकिन जगत की सत्ता है वो ब्रह्म पर निर्भर है। और इसको एक तरह से जो जगत और ब्रह्म को समझाने के लिए है वो उपनिषदों के अंदर कई उपमाओं का सहारा लिया गया है। जैसे कि अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं और सोने से गहने बन जाते हैं, मोती से चमक उत्पन्न होती है, बांसुरी से ध्वनि निकलती है, वैसे ही ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति होती है। मकड़ी की उपमा से भी जगत की विकास की व्याख्या की गई है कि जिस प्रकार मकड़ी के अंदर से उसके द्वारा बुने गए जालों से धागे निकलते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से सृष्टि होती है, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है। और सृष्टि को ब्रह्म की लीला भी माना गया है क्योंकि वह आनंद में खेल है, क्योंकि ब्रह्म है वो अपनी लीला करता है जगत के रूप में। तो जगत का अस्तित्व है, लेकिन जगत का अस्तित्व ब्रह्म पर निर्भर है। केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत का एग्जिस्टेंस है लेकिन जगत वैसा नहीं है जैसा कि हमें दिखाई देता है। तो एक प्रकार से ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में, जगत के विषय में, और ब्रह्म और आत्मा और ब्रह्म और जगत में क्या रिलेशन है उसके विषय में बताया गया है। और अब इसमें उपनिषदों के अंदर क्या बताया गया है कि माया के कारण से और अविद्या के कारण से है वो एक जो जीव है वो एक प्रकार से अपने वो बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप है उसको भूल जाती है। और क्योंकि आत्मा है वो शरीर इंद्रिय आदि से बिल्कुल नितांत भिन्न है, किंतु अज्ञानवश आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। और शरीर इंद्रियां हैं जो अनात्म है, जो वो है नहीं है, उनको वो अपना मान लेती है। तो यही अज्ञान है जीव का, यही अज्ञान है, वो क्या बंधन है। तो व्यक्ति बंधन में कैसे पड़ता है इसके विषय में भी उपनिषदों में कहा गया है कि अज्ञान के कारण से, अविद्या के कारण से व्यक्ति बंधन में पड़ता है। और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है। और आत्मा के वास्तविक रूप के अंदर स्थित होना ही वही मोक्ष कहलाता है, जिससे उसके पश्चात व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो जो आत्मा और ब्रह्म में अभेद है, तो आत्मानुभूति को ही ब्रह्मानुभूति भी कहते हैं। तो ब्रह्मानुभूति को प्राविद्या कहा गया है और उपनिषदों के अंदर, और शेष विद्याओं को एक तरह से अप्राविद्या कहा गया है। मतलब लौकिक वस्तुओं का ज्ञान है वो अप्राविद्या से होता है, और जो ब्रह्म की अनुभूति है वो प्राविद्या से होता है।
तो एक प्रकार से उपनिषदों में कहा गया है कि एक जो साधन चतुष्टय है उसके द्वारा है वो व्यक्ति ब्रह्म के ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तो उपनिषदों के अंदर केवल बंधन का ही कारण, बंधन कैसे होता है यही नहीं बताया गया। अपने उपनिषदों में बंधन से मुक्ति किस प्रकार से होती है उसका भी विवेचन किया गया है। तो एक तरह से उपनिषदों में कहा गया है कि बंधन है वो अज्ञान मूलक है, मतलब ज्ञान द्वारा जब ज्ञान नष्ट हो जाता है तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर है वो स्थित हो जाती है। और आत्मा के अपने वास्तविक स्वरूप जिसको आत्म साक्षात कहते हैं, वो एक आत्म साक्षात्कार है वो उसके लिए श्रवण मनन और निधि ध्यासन है, वो 3 उपाय बताए गए हैं। इन 3 उपायों के द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इसमें 3 उपाय में सबसे पहले जो श्रवण है मतलब हीरिंग है, तो हीरिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है उसे गुरु के आश्रम में जाकर के उपनिषदों के जो सिद्धांत है उसको सुनना चाहिए, उसको श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। तो गुरु के मुख से जो ब्रह्म और आत्मा का जो अभेद है उसके ज्ञान का को श्रवण करना, सुनना है गुरु से, उसको श्रवण कहा जाता है। और इसके बाद जो अभेद का ज्ञान, जब उसके अभेद का ज्ञान पर वो तर्कपूर्ण चिंतन करता है शिष्य, और तो ज्ञान का जो तर्कपूर्ण चिंतन है उसको मनन कहते हैं। तो दूसरी स्टेज है वो तर्कपूर्ण चिंतन है। श्रवण करो, आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान गुरु से सीखो, और उसके बाद में उसका तर्कपूर्ण है वो चिंतन करो, और उसके पश्चात है वो उसका बार बार ध्यान करो, उसकी प्रैक्टिस करें। तो ऐसी स्थिति में हीरिंग और मेडिटेशन और जो प्रैक्टिस है उन 3 साधनों के द्वारा है वो जो जीव है उसको अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। आत्मा और जो ब्रह्म है उसका जो अभेद है उसका ज्ञान हो जाता है, और इस ज्ञान के द्वारा ही है व्यक्ति है वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो मोक्ष है वो कोई नई प्राप्ति नहीं है, और एक प्रकार से जीव का अपने वास्तविक स्वरूप में बने रहना ही मोक्ष है। और मोक्ष की अवस्था एक परम आनंद की अवस्था कही गई है उपनिषदों के अंदर। और उपनिषदों में कहा गया कि शरीर रहते हुए व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, आत्मज्ञान होते हुए व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और क्योंकि आत्मज्ञान होने के पश्चात भी है व्यक्ति को अपने प्रारब्ध कर्म है उसका फल भोगना पड़ता है। इसे प्रारब्ध जो कर्म है उसको भोगने के लिए शरीर को प्रारब्ध कर्म शरीर को भोगना पड़ता है। इसलिए जब प्रारब्ध कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो शरीर का भी पतन हो जाता है। तो एक तरह से जो उपनिषदों के अंदर जीवन मुक्ति और विधि मुक्ति की बात की है। जीवन मुक्ति का मतलब आत्मा और ब्रह्म के संबंध का ज्ञान हो गया तो जीवन मुक्ति है, लेकिन प्रारब्ध कर्म है उसको फल भोगना पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तो विधेय मुक्ति हो जाती है। तो इस तरह से उपनिषदों के जो दार्शनिक चिंतन है उसके द्वारा है वो एक प्रकार से है वो भारतीय दर्शन का जो आधार है वो उपनिषदों को ही कहा गया है। और उपनिषदों के अंदर जो दार्शनिक जो चिंतन ब्रह्म आत्मा और जगत, आत्मा और ब्रह्म है, और जो बंधन और मोक्ष है उसके विषय में जो बताया गया है। तो उपनिषदों के अंदर जो दार्शनिक विचारधारा उसके अंदर एक तरह से संशय की स्थिति, उनको नहीं समझने के कारण से जो संशय की स्थिति उत्पन्न हुई उसको दूर करने के लिए बादरायणी जी है उन्होंने जो ब्रह्म सूत्र या जो जिसको वेदांत सूत्र है उसकी रचना की। लेकिन वेदांत सूत्र भी एक तरह से विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो विद्वान है उन्होंने जो एक प्रकार से जो उपनिषद है और जो ब्रह्म सूत्र है उन पर जो टीकाएँ लिखी, उन टीकाओं के कारण से है वो जो भारतीय दर्शन के जो कई संप्रदाय बने, जिसमें जो शंकर है, शंकर के द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद है, रामानुज के द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट अद्वैतवाद है, और जो माधवाचार्य के द्वारा प्रतिपादित द्वैतवाद है, और जो निम्बार्क आचार्य के द्वारा स्थापित द्वैतवाद है, इनको हम प्रमुख है वो कह सकते हैं। तो जिससे कि वेदांत दर्शन है जिसको हम अद्वैत वेदांत दर्शन है जिसमें अलग अलग संप्रदाय है वो विकसित हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन का जो आधार है वो वेदांत दर्शन ही है या उपनिषद दर्शन ही है। और उपनिषद का जो दर्शन है उस दर्शन के द्वारा है वो एक प्रकार से जो न केवल मानव के विभिन्न प्रकार के जो भ्रम है वो दूर हो जाते हैं, अपितु उपनिषदों से समय समय पर जो विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ हुई उन्होंने उपनिषदों से प्रेरणा ली। और जब भी धर्म और दर्शन और धर्म और जो विज्ञान के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो उन कॉन्फ्लिक्ट के समय भी है उपनिषदों ने मार्गदर्शन दिया। और हमारे विभिन्न जो दार्शनिक है, गांधी है, अरविंद वगैरह हैं, जो राधा कृष्ण जी हैं, आदि के प्रेरणा स्रोत भी है वो
उपनिषद ही रहे। तो हम कह सकते हैं कि उपनिषद है वो समस्त भारतीय दर्शन का सार है, और सभी भारतीय जो दार्शनिक परंपरा है वो उपनिषदों पर ही आधारित है। इसलिए उपनिषद हमारी जो आध्यात्मिक चिंतन है उसका आधार हम कह सकते हैं। और हम हमारे जो दार्शनिक परंपरा है उसका जो 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 सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो उपनिषद ही हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।